मैसूर, जिसका नाम महिषासुर से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मैसूर पर राक्षस राजा महिषासुर का शासन था। राक्षस से बचने के लिए देवी देवताओं की प्रार्थना के बाद माता दुर्गा ने चामुंडेश्वरी के रूप में जन्म लिया और मैसूर के पास स्थित चामुंडी पहाड़ पर इस राक्षस का वध किया। इसलिए पहाड़ का नाम चामुंडी हिल और शहर का नाम मैसूर पड़ा। मैसूर अपने कल्चर, टेम्पल्स, हेरिटेज, पैलेसेस एंड फूड्स के लिए काफ़ी फेमस है, जहां डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल टूरिस्ट इस सिटी को एक्सप्लोर करने हर साल भारी मात्रा में आते हैं। मैसूर कर्नाटका स्टेट में चामुंडी हिल्स के पास लोकेटेड है, जो बेंगलोर से 140 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां 3 से 4 घंटे में पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे आप मैसूर कैसे पहुंच सकते हैं, कहां आपको अपना स्टे करना चाहिए, टॉप 10 प्लेसेस इन मैसूर जहां आपको जरूर विजिट करना चाहिए, एंड प्लेसेस टू ईट इन मैसूर एंड व्हाट टू शॉप इन मैसूर। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इससे पहले मैं आपको मैसूर की टॉप 10 प्लेसेस बताऊं, मैं मैसूर को, जिसे हम कन्नड़ा में मैसूरू कहते हैं, इसे थोड़ा डिटेल में बता दूं। मैसूर हमेशा से ये एक हिस्ट्री और हेरिटेज का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है। इनफैक्ट 1950 तक कर्नाटका को प्रिंसली स्टेट ऑफ मैसूर भी कहा जाता था। मैसूर वो सिटी है जो अपने कल्चर और हेरिटेज को लूज किए बिना करंट ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए रख रहा है। और तो और मैसूर इंडिया के टॉप 5 क्लीनेस्ट सिटीज ऑफ इंडिया में भी आता है। चलिए मैसूर में घूमने के लिए इन टॉप 10 प्लेसेस को डिटेल में जानते हैं। नंबर 1, मैसूर पैलेस। मैसूर को सिटी ऑफ पैलेसेस के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ इस सिटी में टोटल 7 पैलेसेस है। सभी 7 पैलेसेस में से अंबा विलास पैलेस, जिसे मैसूर पैलेस भी कहते हैं, ये मैसूर का टॉप मेजर अट्रैक्शन है। ये पैलेस इंडिया का बिगेस्ट पैलेस है। इस पैलेस का आर्किटेक्चर काफी यूनिक है, जिसे हिंदू, इस्लाम, गॉथिक और राजपूत स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बनाया गया है। इस पैलेस को देखने में आपको 1 से 2 घंटे लग जाएंगे और अगर आप फोटो फ्रीक है तो 3 घंटे मिनिमम। पैलेस सुबह 10 AM टू इवनिंग 5:30 PM तक ओपन रहता है और एंट्री टिकट 100 रुपीज है। पैलेस के अंदर आप दीवारों, दरवाजों और छतों के हर इंच पर सुंदर नक्काशी देख सकते हैं। पैलेस में 42 सिमेट्रिकल पिलर्स इसका मेन अट्रैक्शन है। इस पैलेस का और एक ब्यूटीफुल अट्रैक्शन है प्राइवेट दरबार हॉल ऑफ महाराजा। आप पैलेस के पास लोकेटेड वराह स्वामी टेम्पल भी विजिट कर सकते हैं। मैसूर पैलेस को रात में देखने का मजा कुछ अलग ही है। यहाँ टोटल 97,200 लाइट्स इंस्टॉल्ड है और इस पैलेस को रात में ग्लो होता देखने का एक यूनिक एक्सपीरियंस है, जिसे आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। नंबर 2, चामुंडी हिल्स। चामुंडी हिल्स मैसूर का एक एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंट पार्ट है। चामुंडी हिल्स से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैसूर सिटी के नाम को एक्सप्लेन करती है। जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया था, पौराणिक कथाओं के अनुसार मैसूर पर राक्षस राजा महिषासुर का शासन था। राक्षस से बचने के लिए देवी देवताओं की प्रार्थना के बाद माता दुर्गा ने चामुंडेश्वरी के रूप में जन्म लिया और मैसूर के पास स्थित चामुंडी पहाड़ पर इस राक्षस का वध किया। इसलिए पहाड़ का नाम चामुंडी हिल और शहर का नाम मैसूर पड़ा। चामुंडी हिल मैसूर सिटी से 14 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है। चामुंडी हिल्स की ड्राइव बहुत सीनिक है और बीच में आप इस सुंदर नंदी की मूर्ति भी देख सकते हैं, लेकिन मेंटेनेंस की वजह से इसे पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया है। रास्ते से जाते टाइम आप मैसूर सिटी का पैनोरामिक व्यू देख सकते हैं और जैसे ही आप चामुंडी हिल्स पहुंचते हैं, आपको सबसे पहले महिषासुर की मूर्ति दिखेगी। मैसूर विजिट करने वाले लगभग हर टूरिस्ट ने इस मूर्ति के सामने एक फोटो तो जरूर ली होगी। मंदिर में आमतौर पर वीकेंड पर बहुत भीड़ होती है और देवी चामुंडेश्वरी के दर्शन में 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। अगर आप जल्दी में हैं तो आप यहाँ 30 रुपये या 100 रुपये में स्पेशल दर्शन टिकट ले सकते हैं। मंदिर की टाइमिंग सुबह 7:30 से तो दोपहर के 2 बजे, फिर 3:30 से तो 6 बजे और शाम में 7:30 से तो रात के 9 बजे तक ये ओपन रहता है।
दोस्तों, अक्सर कई लोग मुझे मेरी वीडियोस पर कमेंट करके पूछते हैं कि मैं ट्रैवल के दौरान कौन सी बैकपैक यूज करता हूँ। सो लेट मी रिवील इट टुडे। माय ट्रैवल बैकपैक इज ऑफ Zook ब्रांड। Zook एक प्राउडली इंडियन ब्रांड है जो ट्रैवल बैकपैक्स, ऑफिस लैपटॉप्स के साथ में और भी कई सारे प्रोडक्ट्स मेन एंड वुमेन दोनों के लिए बनाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इनकी बैग्स 100% वेगन एंड क्रुएल्टी फ्री हैं। यानी ये बैग्स बनाते समय किसी भी एनिमल्स की एक्सप्लॉयटेशन, हार्म, सफरिंग्स, ये सभी चीजें इन्वॉल्व नहीं है। Zook बैकपैक काफी स्टाइलिश है जिसमें आपको कई सारे स्टाइलिश प्रिंट्स मिलती है। Zook की बैग्स काफी स्पेशियस, कंफर्टेबल एंड वर्सेटाइल है। जैसे कि मेरे सारे कैमरा एसेसरीज, कुछ क्लोथ, चार्जर एक्सेट्रा सभी इस बैग में आराम से आ जाते हैं। ये इतनी स्टाइलिश है जो किसी भी आउटफिट पर सूट करती है। ये काफी कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश है जो ट्रैवल के दौरान मुझे काफी कंफर्ट फील करवाती है। और तो और इनकी लैपटॉप बैग्स भी काफी मॉडर्न एंड स्टाइलिश है। मैं मेरे ऑफिस के लिए इन्हीं की लैपटॉप बैग्स प्रीफर करता हूँ। इस बैग में लैपटॉप के साथ साथ कई सारी चीजें आसानी से आ जाती है। लैपटॉप बैग काफी स्पेशियस है जिसमें आप आराम से अपनी सभी चीजें कैरी करके अपने दिन की शुरुआत कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप भी एक स्टाइलिश, हैंडी और कंफर्टेबल बैकपैक देख रहे हैं तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है Zook के बैकपैक्स को आप जरूर ट्राई करें। अगर आप इसे ऑर्डर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके इसे ऑर्डर कर सकते हो। और हाँ, वेट, किधर जा रहे हो? कूपन कोड तो लेके जाओ। जी हाँ, एज यू ऑर्डर यू विल गेट 10% ऑफ। Use my promo code YTAN10। नंबर 3 पर आप विजिट कर सकते हैं श्री चामाराजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन, जिसे मैसूर जू भी कहा जाता है। ये भी एक मैसूर का मेजर अट्रैक्शन है। ये इंडिया में सबसे पुराना जू है जिसे श्री चामाराजेंद्र जी ने एस्टेब्लिश किया था। मैसूर जू में आपको कई वैरायटीज के बर्ड्स और एनिमल्स देखने को मिलेंगे। यहाँ हर एक प्रकार के छोटे से लेके तो बड़े एनिमल्स हैं। यहाँ एंट्री टिकट 100 रुपीज है और बच्चों के लिए 50 रुपीज। अगर आप छोटे बच्चों के साथ मैसूर आ रहे हैं तो ये एक ऐसी प्लेस है जिसे बच्चे काफी पसंद करेंगे। ये जू 157 एकड़ में फैला हुआ है जिसे घूमने में 2 से 3 घंटे रिक्वायर्ड रहेंगे। यहाँ आपको टोटल 3 किलोमीटर का वॉक करना पड़ता है। और अगर आप चलना नहीं चाहते हो तो आप यहाँ इलेक्ट्रिकल कार हायर कर सकते हैं जिसका चार्ज अडल्ट का 200 रुपीज और बच्चों का 150 रुपीज रहता है, जिसके लिए आपको सेपरेट टिकट लेना होता है। जू की टाइमिंग सुबह 8:30 से तो शाम के 5:30 बजे तक ये ओपन रहता है और ट्यूसडे को ये जू बंद रहता है। आप यहाँ एशियन एलिफेंट्स, जिराफे, ज़ेब्रा, लेपर्ड, टाइगर्स, राइनोस, गोरिल्लास और लायंस देख सकते हैं जो इस जू का मेन अट्रैक्शन है। नंबर 4 पर है वृंदावन गार्डन। वृंदावन गार्डन कर्नाटक का एक मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन है जो मैसूर से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। वृंदावन गार्डन कृष्णराजा सागरा डैम के बाजू में लोकेटेड है। आप इस ब्रिज से इस डैम का सुंदर नजारा देख सकते हैं। मेक श्योर करें आप इस ब्रिज पर 5 से 10 मिनट स्पेंड करें। वृंदावन गार्डन में वीकेंड्स में काफी भीड़ होती है। ये गार्डन काफी बड़ा है जहां आपको 2 से 3 घंटे इसे घूमने में लग जाएंगे। एंट्री फीस अडल्ट्स के लिए 50 रुपीज और किड्स के लिए 20 रुपीज है। इस गार्डन का मेन अट्रैक्शन म्यूजिकल फाउंटेन है जो शाम को 7 से तो 8 बजे तक चलता है। इवनिंग में इस गार्डन में कई सारी लाइट्स ऑन होती है जिससे ये बहुत ब्यूटीफुल दिखाई देता है। नंबर 5 पर आता है सेंट फिलोमेना चर्च। जब मैं सेंट फिलोमेना कैथेड्रल पहुंचा तो इसे देखकर मेरे मुंह से सबसे पहले निकला वाओ, और इसे देखकर मुझे लगा मानो जैसे मैं यूरोप पहुंच गया हूँ। और इस दुनिया में सिर्फ ऐसे 3 कैथेड्रल हैं जो ऐसे आर्किटेक्चर में बनाए गए हैं जो जर्मनी, न्यूयॉर्क और मैसूर में है। सेंट फिलोमेना कैथेड्रल इनमें से एक है। इस चर्च की हाइट अराउंड 175 फीट है और एरियल व्यू से हमें दिखाई दिया कि इस कैथेड्रल का शेप होली क्रॉस है। यहाँ दिन भर में डिफरेंट टाइम पर रेगुलर प्रेयर्स हेल्ड होती है। आप यहाँ इसके आर्किटेक्चर को देखकर 30 मिनट से 1 घंटा स्पेंड कर सकते हैं और अपने सुंदर फोटोज इस कैथेड्रल के साथ क्लिक कर सकते हैं। कैथेड्रल के अंदर कैमरा लेके जाना मना है।
नंबर 6 पर आता है ललिता महल पैलेस। और अब बात आती है KGF मूवी के रॉकी कासल यानी ललित महल की। ललित महल ये पैलेस काफी सारी मूवीज के लिए एक परफेक्ट शूटिंग पॉइंट रहा है, जिनमें से रीसेंट ब्लॉकबस्टर KGF एक है। ललित महल मैसूर का दूसरा सबसे बड़ा पैलेस है। इस पैलेस को एक लग्जरी होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है, लेकिन सरप्राइजिंगली आपको यहाँ रहने के लिए लग्जरी अमाउंट नहीं देना पड़ता। स्टे का कॉस्ट अराउंड 3 to 5,000 के बीच रहता है। भले आपने ये पैलेस स्टे करने के लिए बुक नहीं किया है, तब भी आप ये पैलेस विजिट कर सकते हैं। इसकी एंट्री फीस 100 रुपीज है, जिसमें आप पैलेस, सराउंडिंग एरिया, पैलेस का ग्राउंड फ्लोर, स्विमिंग पूल एरिया और यहाँ आपको कॉम्प्लीमेंट्री चाय एंड बिस्किट्स भी दी जाती है। ये पैलेस बाहर और अंदर दोनों तरफ से बहुत सुंदर है। अगर आप एक क्रिएटिव फोटोग्राफर हो तो आपको यहाँ बहुत सी जगह मिल जाएगी अपनी स्टनिंग फोटोज क्लिक करने के लिए। बाकी लोगों के लिए हो सकता है ये प्लेस इतनी वर्थ ना हो, क्योंकि जो टिकट का प्राइस आपने पे किया है उसमें उतना यहाँ करने के लिए कुछ खास नहीं है। नंबर 7 पर आता है लोकरंजन एक्वा वर्ल्ड अंडर वाटर ज़ू। मैसूर में एक मच हाइप्ड अंडर वाटर पार्क है जो रिसेंटली ही बना है, जहां आप कई टाइप की मछलियां देख सकते हैं। ये एक ग्रेट प्लेस है जहां हंड्रेड्स ऑफ वैरायटीज ऑफ फिशेस आपको अंडर वाटर देखने को मिलेगी, जिनमें से कुछ फिशेस तो काफी बड़ी है। यहाँ एंट्री फीस 200 रुपीज है और टाइमिंग्स 9 AM to 8 PM ये ओपन रहता है। और इस अंडर वाटर जू का सेलिंग पॉइंट है टनल शेप्ड एक्वेरियम, जो फोटोज में काफी ग्रेट लगती है। अगर आप बच्चों के साथ हैं तो ये अंडर वाटर जू में आप अपने बच्चों के साथ गुड टाइम स्पेंड कर सकते हैं एंड आई एम श्योर आपके किड्स को ये प्लेस काफी अच्छी लगेगी। लोकरंजन अंडर वाटर एक्वेरियम मैसूर पैलेस से वॉकिंग डिस्टेंस पर लोकेटेड है। मुझे फील हुआ इस अंडर वाटर जू की एंट्री फीस ₹200 कुछ ज्यादा ही है कंपेयर टू व्हाट दिस जू हैज टू ऑफर। आप यहाँ आराम से 1 घंटा अपना स्पेंड कर सकते हैं। और नंबर 8 पे आता है मैसूर रेलवे म्यूजियम। मैसूर में लोकेटेड मैसूर रेलवे म्यूजियम हिस्ट्री एंथुजियास्ट के लिए एक अनमोल खजाना है। एंट्री टिकट यहाँ 50 रुपीज है और टाइमिंग्स मॉर्निंग 10 AM to 5:30 PM ये ओपन रहता है। ये म्यूजियम इंडियन रेलवे की रिच हिस्ट्री को दर्शाता है। इस म्यूजियम में आप एंटीक लोकोमोटिव्स का ओपन एयर डिस्प्ले देख सकते हैं। इस म्यूजियम को 1979 में इंडियन रेलवेज द्वारा बनाया गया है। म्यूजियम के अंदर आप अलग अलग टाइप के विंटेज लोकोमोटिव्स देख सकते हैं और अपनी स्टनिंग पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। लोकोमोटिव्स के अलावा आपको यहाँ कैरेजेस भी देखने को मिलेगी, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी कहानी है। जैसे कि महारानी का सलून एक शानदार कैरेज है जिसमें मैसूर की रानी रहती थी। तो बेसिकली ये सुंदर इंटीरियर विंटेज चार्म पुराने युग की शाही यात्राओं की झलक प्रदान करता है। आपको यहाँ एक टॉय ट्रेन भी देखने को मिलेगी। आप इसकी अलग से 50 रुपए टिकट लेके इसमें 2 राउंड्स ले सकते हैं। छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक इस टॉय ट्रेन का भरपूर आनंद आप ले सकते हैं और अपना 1 से 2 घंटा इस रेलवे म्यूजियम में स्पेंड कर सकते हैं। और लिस्ट में नंबर 9 पर आता है GRS फैंटेसी पार्क। मैसूर से 15 मिनट की दूरी पर लोकेटेड GRS फैंटेसी पार्क आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। ये एक अम्यूजमेंट थीम पार्क एंड वाटर पार्क है। टाइमिंग्स 10:30 AM to 7 PM है, जिसमें आप GRS फैंटेसी पार्क 749 के टिकट में थीम एंड वाटर पार्क एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर आता है GRS स्नो पार्क, जिसमें 249 के टिकट में आप GRS स्नो पार्क एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर आता है GRS अप डाउन म्यूजियम, जहां 399 के टिकट में आप इस इंटरेस्टिंग म्यूजियम को विजिट करना ना भूलें। दोस्तों, GRS फैंटेसी पार्क में आपको पूरा फुल डे लग जाएगा और मैंने पहले कई सारे अम्यूजमेंट एंड वाटर पार्क और स्नो पार्क ऑलरेडी एक्सप्लोर कर रखे थे, तो मैंने सिर्फ GRS अप डाउन म्यूजियम की टिकट ऑप्ट की। ये एक इंटरेस्टिंग म्यूजियम है जहाँ चीजें सब उल्टी रखी हुई है, जैसे कि डाइनिंग टेबल, किचन, बेड, वॉशरूम। और यहाँ जब आप फोटोज क्लिक करवाते हो तो पिक्स देखकर लोगों को कंफ्यूजन होती है कि भाई ये फोटोज कैसे क्लिक करी है। आपको यहाँ कई सारे रूम्स में अलग अलग आइटम्स देखने को मिलेंगे, जहाँ आप कुछ ऐसी फोटोज क्लिक करवा के लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। अप डाउन म्यूजियम में आप आराम से अपना 1 घंटा स्पेंड कर सकते हैं।
और नंबर 10 पर हमारी लिस्ट में आता है करंजी लेक। करंजी लेक मैसूर में एक लेसर नोन प्लेस है। इस लेक के पास एक ब्यूटीफुल पार्क है जिसमें कई टाइप्स के प्लांट्स एंड ट्रीज है। इस लेक को विजिट करने के दो मेन रीजंस है। फर्स्ट, बोटिंग। करंजी लेक में बोटिंग करना एक मोस्ट रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस है। और दूसरा रीजन है, यहाँ इंडिया का बिगेस्ट वॉक थ्रू आइवरी है। इस आइवरी में डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बर्ड्स आप देख सकते हैं, जिनमें से व्हाइट पीकॉक आपका अटेंशन कैच कर लेगा। ये आइवरी विदाउट एनी डाउट इस पार्क का एक टॉप मोस्ट अट्रैक्शन है, जहां आप किड्स एंड फैमिली के साथ आराम से 2 से 3 घंटे अपने स्पेंड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास टाइम है तो आप जगन मोहन पैलेस, मैसूर सैंड स्कल्पचर म्यूजियम, श्री चामुंडेश्वरी टेम्पल, वेणुगोपाल स्वामी टेम्पल एंड KRS बैकवाटर्स भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं मैसूर आपको कब और कितने दिनों के लिए विजिट करना चाहिए। मैसूर विजिट करने का बेस्ट टाइम अगस्त से तो मार्च तक का रहता है, मतलब समर सीजन छोड़कर आप यहाँ कभी भी विजिट कर सकते हैं। और मैसूर एक्सप्लोर करने के लिए 2 डेज सफिशिएंट है। अब जानते हैं हाउ टू रीच मैसूर। आप मैसूर बाय रोड, रेलवे, फ्लाइट से आराम से पहुंच सकते हैं। दो मैसूर में एयरपोर्ट तो है, लेकिन आपके सिटी से आपको डायरेक्ट फ्लाइट शायद ही मिले, इसीलिए आप बेंगलोर तक फ्लाइट ले सकते हैं और फिर बेंगलोर एयरपोर्ट से बस पकड़कर मैसूर 2 से 3 घंटे में पहुंचा जा सकता है। मैसूर में रेलवे स्टेशन भी है, जहां आप ट्रेन पकड़कर इजीली एंड चीप वे में आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप बेंगलोर में रहते हैं तो आप बाय रोड खुद की कार या प्राइवेट कार हायर करके हाईवे पकड़कर इजीली मैसूर पहुंच सकते हैं। मैसूर में घूमने के लिए आपको पब्लिक बसेस, ऑटो या कैब्स भी मिल जाएगी। आप चाहे तो 2 व्हीलर रेंट पर लेकर भी मैसूर एक्सप्लोर कर सकते हो। मैसूर में फूड की बात करें तो आपको यहाँ ऑथेंटिक मैसूर डोसा एंड यहाँ का फेमस मैसूर पाक जरूर ट्राई करना चाहिए। दोस्तों, मैसूर अपने सिल्क प्रोडक्शन के लिए काफी फेमस है। कहते हैं यहाँ का सिल्क वन ऑफ द फाइनेस्ट सिल्क इन द इंडस्ट्री है, तो इसीलिए आप यहाँ से सिल्क साड़ी जरूर परचेज करें। और साथ ही साथ मैसूर सैंडलवुड प्रोडक्ट्स के लिए भी जाना जाता है, तो आप यहाँ सैंडलवुड प्रोडक्ट्स भी शॉप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मैसूर में स्टे की बात करें तो आप यहाँ जिंजर मैसूर, द ग्रीन होटल, शाइन रेसिडेंसी, किंग्स कोर्ट होटल, मैसूर रॉयल जैसी बजटेड होटल्स ऑप्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मैसूर की टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट मेरे लिस्ट में। अगर आपको लगता है और भी कोई मैसूर की प्लेस है जो डिजर्व करती है टॉप 10 में, तो इसे कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, मैसूर में मैंने कोई क्लीन अप ड्राइव नहीं किया, क्योंकि ये सिटी इंडिया के टॉप 5 क्लीनेस्ट सिटीज ऑफ इंडिया में आती है, जहाँ मुझे लिटरली सिटी में कोई भी ट्रैश नहीं दिखाई दिया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को एक लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपको मैसूर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो जरूर कमेंट करें, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग।